हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बैंकर कपल। आज हम इस वीडियो में देखेंगे आरबीआई असिस्टेंट की ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या होती है, उनको इनिशियल पोस्टिंग कहाँ मिलती है, क्या उनका फ्यूचर में ट्रांसफ़र हो सकता है अगर वो चाहे तो, और अगर वो क्या ना चाहे तो क्या वो एक जगह रह सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर उनका प्रमोशन हो जाता है ग्रेड ए में तो उन्हें कहाँ ट्रांसफ़र मिलता है, ग्रेड बी में होता है तो कहाँ ट्रांसफ़र मिलता है। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट का नोटिफिकेशन इस साल कभी भी आ सकता है, तो आपको प्रिपेयर्ड रहना होगा इस एग्ज़ाम के लिए। आप ये नहीं सोच सकते कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया है तो हम पढ़ाई ना करें। तैयारी तो आपको करनी ही पड़ेगी। और आपको आरबीआई असिस्टेंट का जो एग्ज़ाम है वो सिर्फ स्पीड का खेल होता है, जो मुझे लगता है स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए मॉक टेस्ट तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देने होते हैं इस एग्ज़ाम के लिए। एक फ्री मॉक टेस्ट का लिंक आपको शेयर कर रही हूँ। स्मार्ट कीड़ा का मॉक टेस्ट आप एक बार देकर देख सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में शेयर कर रही हूँ। अब सबसे पहले हम देखें कि आरबीआई असिस्टेंट जब आप ज्वाइन करेंगे तो जैसे जब आप फॉर्म फिलिंग करेंगे, अब जब भी नोटिफिकेशन आएगा, बहुत सारे लोगों को आइडिया नहीं होगा जो फर्स्ट टाइम भर रहे हैं कि ये अलग अलग रीजन से होता है। जैसे आपने अगर मुंबई से भरा तो मुंबई, भोपाल, जयपुर, ऐसे अलग अलग इसमें रीजन्स होते हैं। तो जहाँ से आपने फॉर्म फिलिंग की है वहाँ पर आपको पोस्टिंग मिलती है और जो एग्ज़ाम है वो भी आपका वहीं पर होता है। लेकिन अब इसमें आप ये नहीं कर सकते कि आप अगर बिलोंग करते हैं मध्य प्रदेश से और आपने फॉर्म भरा है महाराष्ट्र से तो आपको मराठी लैंग्वेज आनी चाहिए, क्योंकि जब आपका प्री और मेंस होगा तो उसके बाद एलपीटी होगा और एलपीटी में आपको वो सारी जो लैंग्वेज है, जो भी लैंग्वेज जहाँ की भी होगी, उसको रीड राइट स्पीक ये तीनों आपको आना चाहिए, तो ही आपका फाइनल सिलेक्शन होता है। तो फॉर्म फिलिंग के टाइम पे ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, क्योंकि जहाँ से फॉर्म भरेंगे आपकी जो पोस्टिंग है वो वहीं होगी। मान लीजिए अगर इसका जो हेड ऑफिस है ये मुंबई है और जो मैक्सिमम वैकेंसीज होती है वो मुंबई से आती है, तो मुंबई से जिसने फॉर्म भरा है उसको ये प्रिपेयर्ड रहना है कि इनिशियल 3 साल तो मुझे मुंबई में ही पोस्टिंग मिलेगी। तो मुंबई जो उनका जोन, जैसे इसमें 4 जोन में डिवाइड रहता है आरबीआई, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ और ईस्ट। तो ये जो जोन्स होते हैं इसमें वेस्ट जोन में मुंबई आता है, वेस्ट जोन में मुंबई के अलावा भोपाल भी आता है, अहमदाबाद भी आता है। तो आपने जैसे जहाँ से भी फॉर्म भरा है इसमें जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे ना तो ये लिखा होता है कि आपको उस जोन में कहीं पर भी ट्रांसफ़र किया जा सकता है। लेकिन ये सिर्फ नोटिफिकेशन में लिखा है। जो मेरे फ्रेंड्स हैं आरबीआई में उनसे जितना मुझे पता लगा कि ऐसा सब लिखा है, ऐसा होता नहीं है। जनरली आरबीआई असिस्टेंट को जहाँ पर भी इनिशियल पोस्टिंग मिलती है वो लाइफ टाइम वहाँ पर रह सकता है टिल रिटायरमेंट, अगर वो प्रमोशन ना लेना चाहे और अगर वो आगे होके ना बोले कि मुझे ट्रांसफ़र चाहिए तो आप लाइफ टाइम सेम सिटी में निकाल सकते हो। अब कुछ लोग पूछते हैं कि क्या इसमें होम पोस्टिंग हो सकती है, तो इसमें होम पोस्टिंग इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि आपका जहाँ घर है ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ पर आरबीआई का ऑफिस हो, क्योंकि आरबीआई का ऑफिस तो एक जगह जनरली स्टेट में होता है। जो बड़ी स्टेट्स है वहाँ 2-3 जगह भी होता है, जैसे महाराष्ट्र में है। लेकिन अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की तो यहाँ पर भोपाल में है, राजस्थान में जयपुर में है, तो वहीं पर आपको लाइफ टाइम पोस्टिंग मिलेगी। अब अगर आपका घर उसी सिटी में है तो आपको होम पोस्टिंग मिलेगी, अदरवाइज आपको जो भी आरबीआई के ऑफिस होते हैं वहीं पर पोस्टिंग मिल सकती है। अब सेकंड केस ये आता है, गर्ल्स जनरली पूछती है कि अगर हमें स्पाउस ग्राउंड पे ट्रांसफ़र लेना हो तो क्या हम फ्यूचर में ले सकते हैं। तो ट्रांसफ़र आप ले सकते हैं, लेकिन आप इनिशियल जैसे आप ज्वाइन करेंगे और ज्वाइन करते ही आपने रिक्वेस्ट लगा दी तो वो मुश्किल होगा कि आपको ईजिली ट्रांसफ़र कर दें। एटलीस्ट 3 साल आपको वहाँ पे सर्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप रिक्वेस्ट लगाएंगे। स्पाउस ग्राउंड पे ही जनरली रिक्वेस्ट कंसिडर की जाती है असिस्टेंट की, या फिर कोई ऐसा मेडिकल रीज़न हो जो बहुत ज़्यादा वैलिड हो तो ही आपको ट्रांसफ़र दिया जाता है, अदरवाइज असिस्टेंट के केस में ट्रांसफ़र्स नहीं करते हैं। असिस्टेंट जब ग्रेड ए में प्रमोशन ले लेते हैं, जब उनका प्रमोशन हो जाता है तो फिर उनको कहीं भी पोस्टिंग मिल सकती है इंडिया में। ऐसा मैंने कहीं जगह पढ़ा कि कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जो जोन होती है असिस्टेंट से ग्रेड ए में उसी जोन में आपको पोस्टिंग मिल जाती है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपको पूरे इंडिया में जितने भी आरबीआई के ऑफिसर्स है वहाँ पर कहीं भी पोस्टिंग मिल जाएगी अगर आपका प्रमोशन हुआ है। और प्रमोशन होने के बाद आप जब ग्रेड ए बन जाएंगे तो आपको 5 साल उस जगह पर रहना है। आफ्टर 5 ईयर्स आपका फिर से ट्रांसफ़र होगा। तो जब आप ऑफिसर लेवल की पोस्ट पे आ जाते हैं तो आरबीआई में हर 5 साल में आपका ट्रांसफ़र होगा, चाहे आप ग्रेड ए ही रहे या ग्रेड ए से ग्रेड बी बन जाए या जितना भी आप आगे जाना चाहते हैं। जनरली असिस्टेंट जो है वो ग्रेड सी तक पहुँच जाते हैं या पहुँच पाते हैं, उससे ऊपर पहुँचना थोड़ा मुश्किल होता है।
तो इसीलिए असिस्टेंट रहना ज़्यादा सही है अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी लाइफ मिले, क्योंकि आरबीआई असिस्टेंट गर्ल्स के लिए वन ऑफ द बेस्ट जॉब्स है, क्योंकि वहाँ पर आपको कभी भी ट्रांसफ़र नहीं होता है। ये है कि अब कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है कि वो आपको कर दे, जैसा कि नोटिफिकेशन में लिखा है, लेकिन ये है कि जो अभी तक जो देखने को मिल रहा है, जहाँ वहाँ पर होता है, जितने वहाँ के लोगों से मुझे पता चला ना, इजीली वो लोग असिस्टेंट का ट्रांसफ़र नहीं करते हैं। तो ये जॉब बहुत अच्छी है, आपको इसकी अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। अभी कुछ दिन पहले हमने एक शॉर्ट फिल्म यूट्यूब पे डाली थी 2 या 3 दिन पहले, और उसके लिए हमने काफ़ी मेहनत की थी, बहुत मेहनत से एक आप लोगों के लिए मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म बनाई थी। तो आप में से जिन भी लोगों ने नहीं देखी, आप प्लीज़ ज़रूर देखना, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, क्योंकि वो देख के आपको और ज़्यादा मोटिवेशन आएगा इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। और नोटिफिकेशन जो है वो आ सकता है कभी भी, ये सोच के मत बैठिएगा कि नहीं आएगा नोटिफिकेशन, कभी भी आ सकता है नोटिफिकेशन। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।